अभी बाबा कहते हैं ये जिसके द्वारा बाबा हमें ये सारा ज्ञान सुना रहे हैं, ये पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, बाबा कहते हैं ये तो पुरानी जुत्ती है ना। ये थोड़े कहते हैं मैं कृष्ण हूँ, कहते हैं राजयोग सीखूंगा तो नर से नारायण बनूंगा, परंतु अब मैं नारायण नहीं हूँ। वैसे ही बच्चों को भी निश्चय है कि हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे, फेल नहीं होंगे। जो खितरी जाकर के बने, राम को क्षत्रिय कहा जाता है ना, चंद्रवंशी घराने का, क्योंकि उसने 33 मार्क्स से भी कम मार्क्स ली, जिस कारण चंद्रवंशी में चले गए। ऐसे तो चक्र ड्रामा के अनुसार, सृष्टि चक्र के अनुसार सूर्यवंशी भी चंद्रवंशी घराने में फिर आते हैं। सतयुग में तो वो 16 कला संपूर्ण है, परंतु सतयुग के अंत में फिर लक्ष्मी नारायण सीता राम को राज देते हैं। लक्ष्मी नारायण भी फिर दूसरा जन्म लेकर त्रेता में आते हैं, रजवाड़ी कुल में जन्म लेते रहते हैं, फिर उनका नाम सीता राम चला आता है, लक्ष्मी नारायण नाम खलास हो जाता है। लक्ष्मी नारायण सतयुग के महाराजा महारानी और राम सीता त्रेता के महाराजा महारानी। अभी बाबा प्रश्न पूछता है, बाबा कहते हैं अभी मैं प्रश्न पूछता हूँ, स्वदर्शन चक्र कौन सा है? जानते हैं ना हम सभी, स्वदर्शन चक्र कौन सा है? तो बाबा ने 1-2 से पूछा तो उन्होंने जवाब ठीक दिया। तो ये है चक्कर। कैसे पहले देवता थे, फिर देवता से क्षत्रिय बनते, क्षत्रिय से वैश्य और वैश्य से शूद्र, अब फिर वो ही ब्राह्मण वर्ण में आते हैं। ये चक्कर, स्वदर्शन चक्र जितना फिराएंगे उतना तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। इसी याद से वे फिर विक्रम विनाश हो जाएंगे, क्योंकि स्मृति आ गई ना, हम वो थे। जब हम वो थे, अभी भी पुरुषार्थ करके बाबा कहते हैं तुम वो ही बन सकते हो। इसलिए बाबा ने सारे इस सृष्टि चक्र की ड्रामा किया कर हम बच्चों को नॉलेज दी है। इससे ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, इससे ही, इसी नॉलेज से ही, नॉलेज के आधार पर ही फिर हम बाप की याद में रहेंगे, तब ही रावण का गला कटता है। ये भी बात बेहद का बाप आकर के तुम्हें समझाते हैं, जिसके लिए बांदेली बच्चियां गाती रहती है कि अभी हमारे से ये बिछड़ना सहन नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं ऐसी बच्चियां भी है जो बहुत बंधन में है, बड़ी तड़पती रहती हैं, क्योंकि ये तो है उनके माता पिता। एक तो माता जगदम्बा है, जिसको सब याद करते हैं, सरस्वती को जगदम्बा कहते हैं ना, परंतु जगदम्बा का पिता कौन है वो किसको भी पता नहीं है। ब्रह्मा सरस्वती का बाप है,
ये किसको भी पता नहीं है। सब एक के नाम, परंतु पुजारी थोड़े ही जानते हैं कि यही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अभी ये बातें बाबा ने हम बच्चों को तो समझा दी हैं, इसलिए ऐसे ही सुनने से भी हमें समझ में आ जाती हैं, क्योंकि ये सृष्टि का चक्कर, ये ड्रामा का राज बाबा ने बार बार समझा करके हमें पक्का कराया है। तो बाबा कहते हैं, देखो जगदम्बा का पिता कौन है, कोई जानता है? कौन है जगदम्बा का पिता? पिता कौन और माता कौन? अगर पिता कहो तो माता भी कहेंगे। तो जगदम्बा सरस्वती, सरस्वती जगदम्बा सरस्वती के माता पिता कौन, ये किसको भी पता नहीं है। अभी ब्रह्मा को सरस्वती का बाप कहें या निराकार बाप को सरस्वती का बाप कहें? अगर माता पिता कहेंगे तो बाप हुआ निराकार और माता हो गई ब्रह्मा। पुजारी थोड़े इन बातों को जानते हैं कि यही फिर लक्ष्मी नारायण, ये ब्रह्मा सरस्वती ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, फिर 84 जन्म लेकर के यही सरस्वती बनती हैं। ये ज्ञान ब्रह्मा बाबा को भी पहले थोड़े ही था। अगर इसी में ज्ञान होता तो जरूर है इनको कोई गुरु से मिला हुआ होता, फिर उस गुरु की भी तो ये महिमा करते, फिर उस गुरु के तो और भी शिष्य होते। बाबा ये हमें सिद्ध करके बताते हैं कि कैसे निराकार बाप ही आकर के ये नाले देते हैं। फिर उस गुरु के शिष्य भी होते तो वह भी बताते, परंतु बाबा का कोई, ब्रह्मा बाबा का कोई साकार गुरु नहीं है। बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु हूँ। इस पुरानी जुत्ती में बैठकर पढ़ाता हूँ। तो फिर ये माता हो गई, जिसमें आके पढ़ाता हूँ ये फिर माता हो गई, इसलिए उनको माता पिता कहते हैं। तुम माता पिता जो गाते हैं वो ब्रह्मा सरस्वती को नहीं कह सकते। ब्रह्मा थोड़े ही वैकुंठ का रचता है, वैकुंठ का रचता तो बाप है, बाप तो बाप है, और ये ब्रह्मा फिर तुम्हारी माँ है, जिसके लिए गाया जाता है त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। कलश पहले बाबा ने कलश, निराकार बाप शिव ने कलश ज्ञान का पहले ब्रह्मा को मिलता है, परंतु सरस्वती को आगे रखा है। सरस्वती का नाम गॉडेस ऑफ नॉलेज मशहूर है। विदित मंडली वाले भी सरस्वती का लक़ब रख देते हैं। अच्छा, बाबा कहते हैं बच्चे कितना समझा करके कितना समझाएं। अब इतना सारा विस्तार तुम्हें समझा लिया है, अब फिर से मन मना भव, बस सिर्फ मुझे याद करो और मेरे वर्षे को याद करो तो तुम स्वर्ग में चले जाएंगे। वहाँ भी तो नंबरवार ही होंगे ना। सूर्यवंशी में, सूर्यवंशी घराने में भी
चलो राजा रानी बनेंगे, परंतु कोई तो फिर उनके दास दासियां भी तो होंगे ना, प्रजा के भी दास दासियां होंगे। चंद्रवंशी राजा रानी के भी दास दासियां होंगी। तो वे तो सब जैसे राजा रानी यहाँ बनते हैं, तो बाबा कहते हैं दास दासियां भी तो यहाँ ही तैयार होंगी। बाबा कहते हैं अगर कोई मेरे से आकर के पूछे तो मैं बता सकता हूँ। अगर अब तुम्हारा शरीर छूट जाए, अब अगर जब पूछ रहे हैं, अगर अभी तुम्हारा शरीर छूट जाए तो तुम क्या जाकर के बनेगी, मैं बता सकता हूँ। बाबा कहते हैं बाप का तो बच्चों को कहना है, बच्चे कोई भी बात समझ में नहीं आवे तो आकर के बाप से पूछ सकते हो। याद रखना, पर ये बात याद रखना, अगर योग ठीक नहीं होगा तो कभी भी आपको सुख महसूस नहीं होगा। फिर तो ऐसे ही समझो जैसे कि शोक वाटिका में ही बैठे होंगे। स्वर्ग को कहा जाएगा अशोक वाटिका। सीता, जो रामायण में सीता और राम की कहानी, सीता जब रावण के पास गई तो बताते हैं ना अशोक वाटिका में बैठी। तो बाबा कहते हैं सीता कोई अशोक वाटिका में नहीं बैठी थी, वो तो शोक वाटिका में थी। अभी तो सब शोक वाटिका में ही बैठे हैं। मनुष्यों को शोक है कि पता नहीं लड़ाई होंगी तो क्या होगा। और हम क्या चाहते हैं, हम कहते हैं लड़ाई लगे तो स्वर्ग के गेट्स खुल जाए। अच्छा, बाबा कहते बच्चे याद रखना, सच्ची दिल पर साहिब राजी, सर्व बातों की मूल बात। सच्ची दिल पर साहिब राजी। अगर अंदर में शैतानी होंगी तो विघ्न डालते रहेंगे, और जो विघ्न डालेंगे वे फिर कड़ी सजाएं तो खाएंगे ही। जैसे ट्रेटर्स को सदा कड़ी सजा मिलती है, ये तो सुप्रीम जज है। देखो चित्रहाल में चित्र लगे रहते हैं ना, तो बाबा कृष्ण के चित्र पर इशारा करके कहते हैं देखो इन पर भी कितने कलंक लगाए हैं। इसने तो न कपड़े चुराए, वो दिखाते हैं ना गोपियों के कपड़े चुरा के जाते थे, तो बाबा कहते हैं देखो कितने कलंक कृष्ण पर लगाए हैं। इस बाकी तो वास्तव में इसने तो न कपड़े चुराए न ही कंस जरासंधियों को मारा है। उसका भी, और ये कृष्ण के चित्र पर ही इशारा करके बाबा बोलते हैं इसने तो न कपड़े चुराए हैं न कृष्ण कंस जरासंधियों को मारा है, फिर भी देखो कृष्ण का मुंह काला कर दिया है। कलंक लगाए हैं तो काला मुंह कर दिया है। कलंक लगने का ऐसे ही बोलते हैं ना। अच्छा, बाप दादा तो तुम बच्चों को सन्मुख में ही सब बातें समझा रहे हैं, तो अब बाप दादा तुम बच्चों के सन्मुख में हाजिर नाजिर हैं। तुम कहेंगे हमारे नजर के सामने है,
नजर के सामने कौन है? हम कहेंगे हमारे सामने ब्रह्मा बाबा बैठा है, उसमें ही बाप आते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं किस में आता हूँ? भगवान स्वयं कहते हैं, मैंने पतित बूट में प्रवेश किया है, तब तो आकर के पावन बनाएंगे। अभी यह ब्रह्मा की रात पूरी हुई। ब्रह्मा भी अभी तो है ब्रह्मा की रात, तो ब्रह्मा भी तो रात में ही होगा ना। फिर बनेगा विष्णु। जब विष्णु बन जाएगा तब तो फिर दिन हो जाएगा। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रेत मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बाबा ने विस्तार किया है, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों को याद प्यार दे रहे हैं। कौन? दादा कहो व गुप्त माँ कहो, वंडरफुल है ये रास। बाप दादा मीठे मीठे बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार क्यों कहते हैं? जानते हो? बाबा प्यार तब करेंगे जब बाबा माफिक सर्विस करते होंगे। तो जैसे जैसे जो मदद करते हैं वह भी तो प्रजा में आएंगे ना। उसमें भी फिर नंबरवार शाहूकार प्रजा भी होती है। अच्छा, फिर से बोलो, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रेत मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। सारी मुरली सुन ली, अब फिर सहज रहे हम सब बच्चों को। तो अब फिर सारी मुरली का सार 2 पॉइंट्स में। यह सार धारणा युक्त जो सारा दिन हमें सहज याद आता रहे। सच्चे साहिब को राजी करने के लिए बहुत बहुत सच्ची दिल रखनी है, कोई भी विघ्न नहीं डालना है। दूसरी पॉइंट, सुख का अनुभव करने के लिए अपना योग ठीक रखना है। स्वदर्शन चक्र फिराते विकर्मों को भस्म करना है। आज का वरदान, सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट भव। बाबा कहते हैं, जो बच्चे सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए हैं, बाप उनसे जुदा नहीं और वे बाप से जुदा नहीं। वे हर समय बाप
आपके स्नेह के रिटर्न में सर्व प्राप्तियों से संपन्न और संतुष्ट रहते हैं। इसलिए उनको और किसी भी प्रकार का सहारा आकर्षित नहीं कर सकता। सदा स्नेह में समाई हुई आत्माएं सदा सर्व प्राप्ति संपन्न होने के कारण सहज ही एक बाप दूसरा न कोई इसी अनुभूति में रहती हैं। समाई हुई स्नेह में, बाप के स्नेह में समाई हुई आत्माओं के लिए तो एक ही बाप पूरा संसार है। बाप में ही सारा अपना संसार अनुभव करते रहेंगे, जिस कारण और कोई के तरफ भी दृष्टि नहीं जाएंगी, अर्थात और किसकी भी आकर्षण नहीं होंगी। आज का स्लोगन है, हद के मान शान के पीछे दौड़ लगाने के बजाय स्वमान में रहना ही श्रेष्ठ शान है। ओम शांति।